बल्तिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवामी इज्तिमा में अहम खिताब किया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, जरा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो जरा प्लीज बंद कर दें, बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में। मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक जमाने में इतने शौक से बनाई थी हमने सड़कें। भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीजों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूं जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ जरा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहां तक नहीं पहुंची, उसको यहां तक पहुंचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा खुंजराब तक पहुंचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहां से अल्लाह के फजलो करम से करदू तक पहुंचा दी, और उसमें पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उसमें। ये गिलगित वालों का, बल्तिस्तान वालों का हक है, कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे, कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया? कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, ये जो हमने पानी पे जो कहते हैं उसको, जो पानी जो हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना, वो पावर हमने, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई? हमने। ये जो नलदा का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो? नहीं। किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो? कोई सड़क की बुनियाद रखी हो? हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसेरा तक 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। और यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे जमाने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है, फ्लाइटें भी वही हैं, कम हो गई। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं हो तो मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं दिल से आपको अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज में आया, खुद भी पंखों वाले जहाज पे आया हूँ, तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ्लाइटें, एक जहाज। हफ्ते में 30 फ्लाइटें होनी चाहिए, 30।
ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाजा करें। एक तो ये जो अभी बताया है, गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं आजकल? आज 3 घंटे में। 3 तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 से सर। हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफर को हमने 3 घंटे में लाके खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं। आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया। हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया। उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को तुक है यहाँ के, कोई बिजली की यहाँ कमी होती। पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतजाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है। किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। तो इतना मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीजों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, ना कभी चाहूंगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूंगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। वोट दोगे करूंगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूंगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हाफिज कैप्टन ठहर जाओ, आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूंगा और मैं मरियम को भी कहूंगा, दोनों यहाँ आए। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूंगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूं और खुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊं। ये ठीक बात है। यहाँ कह रहे कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले। उससे पहले 2017 में से 2017 में 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पे कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह
उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह अपने इसके लिए मुशावरा करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाअल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाअल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा, आपके हक में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, या इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहराह को अल्लाह के फजल करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फायदा पहुंचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज है, हमारा मरकज है ये अपना सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके या इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊंगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊंगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से अब मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से देखूंगा कि ये सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊं। तो दूसरी बात ये है, अस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो कार्डियक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है आज से। ये काम तो बहुत पहले से शुरू, कोई फख्र की बात नहीं है आज से। जब मैं सुनता हूँ आज से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, बहुत साल, हम बहुत लेट हो गए। हम बहुत लेट हो गए। मरीम नवाज ने कराया, मैं मरीम नवाज को शाबाश देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। किसी मरीज को यहाँ से इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर ना जाना पड़े या कराची ना जाना पड़े, यही उसका इलाज होना चाहिए। एक कैंसर अस्पताल भी यहाँ पे मौजूद है, आपने बनाया, और वो कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से हमने बनाया और उसको और वसी करेंगे इंशाल्लाह, उसको और बड़ा बनाएंगे ताकि कैंसर के मरीज भी यहीं पे इलाज उनका हो सके। भाई ये चंद सहूलतें, और यहाँ जब ये चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पे इतना रोजगार होगा, टूरिज्म का मरकज बनेगा, टूरिज्म से इतना रोजगार फैलेगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप नहीं अंदाजा कर सकते कि कितना फायदा होगा, आपको होगा। समझ गए आप? तो ये सुस्ती उन हुकूमतों की है जिन्होंने तवज्जो नहीं दी यहाँ पे। ये लापरवाही उनकी है, ये ज्यादती जुल्म उनका है। हमने तो अपना फर्ज पूरा अदा किया, और अगर अल्लाह के फजल करम से हमें काम करने का मौका दिया जाता तो इन मसाइल के में से कोई मसला आज बाकी ना होता, कोई मसला बाकी ना होता। ये मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। जीवी वाले, जीवी वाले, जीवी वाले, जीवी वाले, मियां तेरे जाने 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 वाले, जीवी वाले, जीवी वाले। बैठ जाए, बस 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 बैठिए।
आज यहाँ पे जैसे कि बाकी पाकिस्तान में लोगों के पास अपनी छत, अपना घर नहीं है, यहाँ पर भी यही हाल है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रहायशगाह बनाने के लिए कर्जे मिलने चाहिए और उनको लोन मिलने चाहिए ताकि वो बनाएं, जैसे कि माशाल्लाह बाकी पाकिस्तान में बन रहे हैं। उसमें शहबाज साहब ने भी पंजाब में जब वज़ीर आला थे उन्होंने ये काम शुरू किया। आज मरियम भी उस काम को लेके आगे बढ़ रही है और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है वो उनको घर मिल गए हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी, यहाँ की तो आबादी बहुत कम है, तो सबको मिल जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और फिर नौजवानों को रोजगार के लिए कर्जे मिलने चाहिए यहाँ से, और जिसके ऊपर कोई सूद ना हो, कोई सूद ना लिया जाए, वो उनको कर्जे मिलने चाहिए ताकि वो अपना वो काम कर सके, अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। और मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुमकिन है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ आपसे आज आया हूँ और आपसे वोट मांग। मुस्तहिक बच्चे के हाथ एक लैपटॉप हो, और मुझे बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एक खवातीन की, मखसूस खवातीन की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मेरा ख्याल है कि काफी सारा एजेंडा तो मैं कवर कर चुका हूँ, और ये जो रोड को खबरों तक ले जाना जी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दयामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं, एक बाबा डैम भी था, एक जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता, और उसका फायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। छोड़ दे। तो काफी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मजीद डिमांड है? कोई स्टोर रोड को क्या बात है? स्टोर रोड चल रहा है इस वक्त, मैं बात कर चुका हूँ। तो भी मैं स्टोर रोड के मामले में उसका जायजा जरूर लूंगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, दरसों, उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे?